ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। सत्संग और विवेक ये दो प्राणी के निर्मल व दोष रहित नेत्र हैं। जिनके पास ये दोनों नेत्र नहीं हैं वह मनुष्य निश्चित ही अंधा है, क्योंकि इन दोनों नेत्रों के न होने पर मनुष्य अवश्य कुमार्ग पर चला जाता है। मृत्यु के उपरांत मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा कौन रखता है। जीव के यमपुरी में प्रवेश होने के बाद गरुण जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे भगवान, हे प्रभु, मनुष्य जीवन पर्यंत जो शुभ अशुभ कर्म करता रहता है उसका लेखा जोखा कौन रखता है तथा उसके कर्मों की तुलना किस प्रकार से की जाती है और उसका निर्णय कौन करता है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए प्रभु। भगवान तब भगवान विष्णु हरि ने गरुण जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे पक्षीराज, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तब ब्रह्मा जी ने मेरी प्रेरणा से 84 लाख योनियों का निर्माण किया था। उन सभी योनियों में जीव आत्मा का प्रवेश होता है, परंतु उन समस्त योनियों में जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही प्रवेश करती है। जीव आत्मा के कर्मों को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने 13 पितृहारों को उत्पन्न किया था, जिन्हें श्रवणदेव कहते हैं, और श्रवणदेव की पत्नियां श्रवणी हैं। श्रवणदेव और श्रवणियाँ दोनों को मन की गति से भी अधिक लाखों गुना तेज चलने की शक्ति प्रदान है और 14 लोकों में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। भगवान द्वारा उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है, सुनने की शक्ति और चलने की, श्रवण करने की, जिनके द्वारा वे सर्वत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। स्वर्ग में रहकर भी पाताल लोक में रहने वाले अति सूक्ष्म जीव अर्थात चींटी जैसे प्राणी की क्रियाकलापों को भी स्पष्ट रूप से सुन और देख सकते हैं। वे इतने प्रखर बुद्धि व दिव्य दृष्टि वाले होते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मूल्यांकन एक साथ कर लेते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में मन, शरीर, वचन से जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है उनको श्रवणदेव और श्रवणियाँ देखते हैं और सुनते रहते हैं, इसलिए उन्हें श्रवणदेव और श्रवणियाँ कहा गया है। श्रवणदेव पुरुष वर्ग के कर्मों को देखते हैं, जबकि श्रवणियाँ स्त्री वर्ग के कर्मों को देखती हैं। अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करने के बाद जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब यमदूत उसकी आत्मा को यमपुरी ले जाते हैं। यमपुरी के मुख्य द्वार पर धर्मराज नामक द्वारपाल जो हैं, जो कि यमदूतों के साथ आने वाली आत्मा को देखकर ही उसके शुभ अशुभ कर्मों को देख लेते हैं। उसके जो भी कर्म हैं उनको देख लेते हैं। और चित्रगुप्त भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और चित्रगुप्त भी प्रत्येक प्राणी के जीवन पर्यंत जो किए गए शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। उनके द्वारा जो भी मनुष्य आता है दरबार में उनका लेखा जोखा चित्रगुप्त सुनाते हैं। जब जीव आत्मा के मस्तक को चित्रगुप्त पढ़ लेते हैं और चित्रगुप्त यमराज के सामने बताते हैं, अगर वह जीवात्मा झूठ बोलती है तो चित्रगुप्त
उसको सब बता देते हैं और श्रवण श्रवणिया उनको जो बात करते हैं बोलते हैं वो सब कुछ सुना देते हैं कि आपने यह बात कही थी। वह पूरा चित्र उनको दिखा देते हैं। इसलिए जो मनुष्य कर्म करता है उनको श्रवण और श्रवणिया देखते और सुनते रहते हैं। यमराज के दरबार में प्रस्तुत सब कुछ किया जाता है और चित्रगुप्त उसके जीवन पर्यंत किए गए शुभ अशुभ कर्मों को यमदेव के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार चित्रगुप्त द्वारा बताए गए कर्म वृत्तांत को सुनकर यमदेव उस जीवात्मा का निर्णय करते हैं कि उसका आगे का मार्ग कैसा होगा, वह स्वर्ग में जाएगा अथवा नरक में जाएगा, उसको क्या क्या कष्ट भोगना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जो पाप कर्म करता है उस पाप को मनुष्य स्वयं ही भोगता है, ना कि उसका कोई सगा संबंधी कोई साथ नहीं देता। उस पाप को जो मनुष्य करता है उसको स्वयं ही भोगना पड़ता है, पाप की अग्नि में स्वयं ही जलना पड़ता है। यह कथा प्रसंग गरुड़ पुराण से था। हमको यह मालूम चला कि जो हम पाप पुण्य करते हैं उनको कौन देखता है और उनका लेखा जोखा कौन रखता है। तो भगवान ने जो श्रवण और श्रवणियाँ बनाई हैं, जो हम कर्म करते हैं उनको सब सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और चित्रगुप्त को बताते हैं। चित्रगुप्त यमराज से जीवात्मा का हाल बताते हैं और जीवात्मा का झूठ बोलती है तो चित्रगुप्त में चित्र के दिखाते हैं। तब यमराज उसको दंड देते हैं। कथा प्रसंग गरुड़ पुराण से था। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगी अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते चलो, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को क्षमता की क्षमता।